राम राम जी सारा ने। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो देखिए फ्रेंड्स, श्री राम के आगमन में हमने कुछ इस तरह से तैयारियां की। मैं दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, मैं बता रही हूँ आपको कि हमने ना तीसरी मंजिल पे हमने मतलब फ्लैग तो हम लगाते ही हैं भाई हनुमान दादा का। और फिर श्री राम के आने पर हमने ये 2 फ्लैग और लगा दिए भगवान जी के। और बच्चे कर रहे थे, भाई मैं अपने बेटे को ही देती है सारी जिम्मेदारी लाइटिंग का और ये सारा मतलब सजाने का काम। तो देख सकते हो कि ये श्री राम के आगमन की तैयारी हमने किस तरह से की है। उसके बाद में हमने लिया रंगोली का पार्ट। रंगोली में मैंने ड्राइंग कर दिया था, मैं देखो भूल चुकी हूँ भाई, फिर भी लगी रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करने में। कहते हैं ना, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ ईश्वर खुद ही आ जाते हैं। तो श्री राम और सीता मैया की खूबसूरत सी ड्राइंग हमने की। फिर उसको हम कलर लगा रहे थे, कलर भर रहे थे। तो फिर इतने में बेटा आ गया और बोलने लगा मैं भी कराऊंगा। तो फिर दोनों बच्चों ने मिलकर अच्छे से रंगोली में कलर कर दिया। भाई मैंने सोचा भाई मेरा तो कहीं भी आ रहा नहीं है, भाई मेरा भी तो लो थोड़ा बहुत। तो फिर बच्चों ने बोला चलो मम्मी मैं बना देती हूँ। मैंने फिर साथिया में कलर भर दिया और एक सुंदर रंगोली हमारी तैयार हो चुकी थी। ये तैयारियाँ की थी हमने एक दिन पहले, क्योंकि अगले दिन भी हमें बहुत सारा काम करना होता है। इसीलिए मैं देख रही थी ऊपर से हमारी रंगोली किस तरह से लगती है। और फिर देखिए रात के टाइम हमने अपने दिया बाती किया और उसके बाद में हमने अपनी रंगोली में भी दिए लगाए। बहुत सुंदर लग रही थी हमारी रंगोली, रात के समय चमक रही थी। बस ये है ना, हमारे पास जरी नहीं थी जी। बाकी है ना, हमारे है ना दिवाली के कलर बचे हुए थे, वही उसी से हमने रंगोली बना दी। फिर देखिए बच्चों ने इस तरह से पूजा पाठ करके दिए चारों तरफ लगाए हैं। और फिर हम लोग है ना मतलब ये सारा कंप्लीट करके कार्य हम लोग निकल चुके थे रोड की तरफ। मैं दिखाती हूँ राजकोट में आपको किस तरह से तैयारियाँ की गई। तो आइए मेरे साथ में। ये वीडियो मैंने बनाया था एक दिन पहले, क्योंकि अगले दिन हमें बहुत सारा काम था। तो देखिए सजावटें अभी हो ही रही थी, सभी डेकोरेशन में लगे हुए थे। देखिए रोड पे है ना मतलब पूरा भगवा भगवा आपको दिखेगा। ये है संतों का कलर, जैसा कि गुजरात एक तपोभूमि है। और फिर अगली सुबह ये देखिए रोड पे किया हुआ था, मतलब हमारी गलियां जो होती हैं शेरियां, मतलब शेरी बोलते हैं यहाँ पर, जय श्री राम लिखकर अपने घर तक हम रोड से लंबा सा ये रंगोली करेंगे। और साथिया बनाई थी हम लोगों ने, गली के सब मिल के बना रहे थे इस तरह से। तभी मुझे है ना एक आंटी, मैं जब वीडियो उतार रही थी ना, मुझे एक आंटी ने बुला लिया। आंटी ने बोला मेरे है ना मेरे घर पे आओ जल्दी जल्दी, मेरे घर की वीडियो लो। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने है ना उन्होंने घर पे बुला लिया। भाई देखो उनका वेलकम इस तरह से था। श्री राम की रंगोली उन्होंने इस तरह से बनाई हुई थी। और देखो उन्होंने मुझे घर में एंट्री दी। और फिर है ना वो बोल रही है मेरे वाले श्री राम की है ना अपनी वीडियो में ले लो, मैं आपके है ना सारे व्लॉग देखती हूँ। तो है ना आप ये वाली मेरा है ना श्री राम है ना ये गुवाहाटी से है एरोप्लेन में, तो फिर है ना आप इनकी है ना वीडियो ले लो। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ से वीडियो ले ली। और है ना बच्चों को अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारी गली की बेटियाँ थी जो रंगोली बना रही थी मस्त एकदम। इन्होंने अपना मुंह छिपा लिया क्योंकि मैंने ही नहीं बोला था भाई मुंह मत दिखाना, बाकी रंगोली तो मैं लेने वाली हूँ। ठीक है भाई, किसी को ऑब्जेक्शन रहता है ना, तो किसी को भी ऑब्जेक्शन रहता है ना, तो फिर अपना मुंह मत दिखाओ, अपना फेस मत दिखाओ। बड़े सुंदर राम सीता बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। भाई देखिए भाई दिल से खुशी बहुत है, बहुत खुश हो रही हूँ। श्री राम आ रहे हैं, देख सकते हो ये। और ये देखिए ये देखिए इसको डीजे का काम दिया है, सुबह सुबह बजा रहा डीजे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आरती करने के बाद है ना श्री राम जी की भी दीवाबत्ती की है मैंने। और फिर बच्चे है ना मतलब फूल माला हमने सुबह सुबह मंगा ली थी। और है ना मतलब फूल ही मंगाए थे। और फिर है ना बच्चे भगवान जी के लिए है ना अपने प्रभु राम जी के लिए हमारे मंदिर के लिए फूल हार बना रहे थे। और फिर है ना मतलब हमारे भाई हमारे घर के फूल भी चढ़ाते हैं हम, तो बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल चुके थे हमारे गुलाब के। तो फिर एक फूल हमने वो लिया और अपने भगवान जी को चढ़ा दिया। अपने मंदिर में रोज़ चढ़ा देते हैं जैसा कि। और फिर देखिए हमने की अपने श्री राम को बिठाने की तैयारी, अच्छे से आसन दे रहे हैं अब हम। तो हमारी बेटी को मैं यही सिखा रही हूँ। तो भाई देखिए किस तरह से सबसे पहले हमने है ना जब भी कोई भी शुभ काम करते हैं ना तो उसमें है ना साथिया बनाते ही हैं। तो फिर है ना मैंने बेटी को यही बताया, भाई देखिए हम पहले से है ना सिखाना चाहिए ना बच्चों को। तो फिर मैं सिखाती हूँ, पूजा पाठ तो ज़रूरी है ना घर में, इसलिए बेटी को फिर से सिखाया। तो बच्चे बता रही थी उसे, सिक्का रखो, फिर सुपारी रखो, साथिया करो, मूंग का अक्खा मग होता है ना, अक्खी मूंग होती है उसका, यहाँ पे बोला जाता है मग। तो फिर श्री राम को हमने बिठाया है, उनका तिलक कर रही है बेटी, देख सकते हो आप लोग। इसी तरह से आरती की तैयारी कर रहे थे हम लोग। ये देखिए ये है 22 तारीख का
और अभी तक हम चल रहे थे 21 तारीख पे। तो फिर मैं 22 तारीख की सुबह, दोपहर को, शाम को हमने क्या किया मैं वो बता रही हूँ अपने व्लॉग में, आपको देख सकते हो। हाँ जी, हमारा दोपहर का भोजन है और यही चढ़ाया था हमने। मतलब जैसे इस तरह से बताया गया था ना कि इस टाइम पे कोई भी शुभ मुहूर्त देखना ज़रूरी नहीं है, सारी चौगड़ी है ना मतलब अच्छी होंगी। बहुत इतने सालों बाद ये शुभ मुहूर्त आया था ना, तो हमने है ना मतलब श्री राम जी के आगमन में जो जो तैयारियां की थी ना, हमने कोई मुहूर्त नहीं देखा था इसमें। हमने है ना मतलब कोई भी मुहूर्त चुन लो आप, मतलब 4 से 5 बजे के बीच में जो भी मुहूर्त होता है ना वो हमने ले लिया था हमारा। तो फिर है ना ये देख लीजिए, ये हमारी ये तैयारी हमने शुरू कर दी थी। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने भी अच्छे से आरती की है भगवान जी की। भगवान जी को केक चढ़ाया हमने, मतलब केक खिलाया। प्रसादी में हमने केक ही लिया था अपने श्री राम जी के लिए। श्री राम जी के आगमन में हमने पूजा पाठ अच्छे से किया, केक मंगाया और केक काटा बच्ची ने, और फिर प्रसादी चढ़ाई है। बस यही सब सिखाया था। देख सकते हो आप लोग सभी अच्छी तरह से, मतलब बेटे अच्छे तरह से टंकोड़ी बजा रहे थे। टंकोड़ी मीन्स के घंटी, घंटी मीन्स के बैल। भाई मैं 3 सिखा देती हूँ, क्या हो गया तो। भाई किसी को समझ में आता है नहीं आता है। फिर जल्दी जल्दी है ना सबने पैर छुए, भगवान जी का आशीर्वाद लिया, श्री राम का आशीर्वाद लिया, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। और फिर है ना मतलब मैंने बोला जल्दी जल्दी करो भाई, फटाफट करो, क्योंकि है ना हमें बहुत सारी तैयारियां भी बाकी थी, नीचे भी जाना था क्योंकि हमें आरती के लिए। और जैसा कि आपने देखा ही है मेरे घर पे श्री राम आ चुके थे। और फिर देखिए भाई मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि आप श्रद्धा से बुलाइए ना तो ईश्वर बिल्कुल आ जाते हैं। होली पे हमने फूलों की वर्षा की है। हो चुकी थी शाम, शाम को हमने बहुत सारे दिए जलाए। और फिर है ना मतलब देखिए, ये देखिए आप लोग, भाई शाम का खाने की है ना वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाली हुई है, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने है ना बस भगवान जी की आरती की, अपने श्री राम की आरती की, समस्त देवी देवताओं की आरती की है। देखिए आप लोग देखिए, भाई मुझे है ना मतलब ईश्वर में सुकून मिलता है। बस यही यही दरबार है ना कहीं सुकून का, तो यही दरबार है। अपने प्रभु की सेवा में लग जाइए, बस कुछ भी कष्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो बोलती है ना जिनका मईका नहीं होता, ससुराल नहीं होती, वो लड़कियां जाएंगी कहाँ। देखिए मेरे साथ भी ऐसा टाइम आया और मैं पता है सिर्फ है ना मैं भगवान की शरण में ही गई और मेरे को है ना जहाँ पर वहाँ पर जाकर इतना सुकून मिला था। ऐसा नहीं था कि मेरा मईका छूटा या ससुराल छूटी, पर ऐसा कहते हैं ना दिल से डिप्रेस हो जाते हो तो फिर मतलब दोनों ही चीज़ पराई लगती हैं आपको, ससुराल भी और मईका भी। तो मतलब मैंने है ना उस टाइम पे भगवान की शरण ली थी और भगवान के साथ में जुड़ के है ना अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं। जब कोई किसी का नहीं होता ना तो ईश्वर के लिए सजिए, ईश्वर के साथ में प्रसंग बनाइए। मैं तो यही कहूँगी और इस वीडियो के द्वारा है ना मैं यही मैसेज दूंगी कि है ना जिनका कोई नहीं होता ना उनका भगवान होता है। कहते हैं ना नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, कैसे कैसे है ना तूने रिश्ते बना डाले। तो वही देखिए बस यही रिश्ते हैं हमारे। और मैं चाहती हूँ कि बस हमेशा ईश्वर अपनी सेवा चाकरी में हमेशा रखे मुझे, अपना आशीर्वाद अपने इस घर पे अपने बच्चों पे बनाए रखे। और इसी के साथ है ना हमने अपनी माला जपी है मम्मी ने, और मैंने शाम की प्रसादी में बूंदी गाठिया मतलब लिया। और उसके बाद में बच्चों ने दिए लगाए हैं चारों दिशा में। चारों दिशा में दिए करने का मतलब मैं समझती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम चारों दिशा में दिए करते हैं ना तो हमारे बच्चों के लिए है ना चारों तरफ से है ना मतलब द्वार खुल देते हैं। चारों तरफ के देवी देवता जो होते हैं ना, हमारे बच्चे है ना कहीं भी जाएंगे ना कहीं भी मार नहीं खाएंगे, क्योंकि हम है ना उनको अच्छे से देखिए परवरिश तो हम कर देते हैं। पर कुछ है ना मतलब मेरा मानना ऐसा है कि मैं ऐसा मानती हूँ दिल से, मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ कि चारों दिशा में है ना अपने बच्चों के लिए है ना एक रास्ता मिले, चारों दिशाएं उनके लिए खुल जाएं, हमेशा कभी भी अंधेरा ना रहे उनकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में कभी भी अंधेरा ना रहे। बोलते हैं ना कर्म पीड़ा होती है वो तो भोगनी पड़ती है। देखिए जो नसीब का दुख होगा ना वो तो मिलेगा ही, पर है ना हम ईश्वर के भाव भक्ति ये सब छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम जो मानती हूँ मैं मानती हूँ, और मैं अपने वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि आप है ना कभी भी मतलब इन चीज़ों से है ना इन चीज़ों को मत भूलिए, बिसराइए मत ना, कि बहुत ज़्यादा ईश्वर का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग बोल सकते हो आप लोग। ढग ढग पे है ना मुझे ईश्वर ने एक चमत्कार हुए हैं मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा हुए हैं यार। मैं आपको कैसे बताऊं कि ईश्वर की भक्ति में है ना वो शक्ति है यार, कोई अंधविश्वास नहीं होता, बस श्रद्धा और विश्वास देख। और हमने श्री राम के आने की खुशी में घर को अच्छी तरह से दुल्हन की तरह सजाया था, देख सकते हो। छत पर जाकर हमने लिया आतिशबाजी का मजा, क्योंकि है ना बच्चे नीचे अपनी फुलझड़ी वगैरह दिवाली के छोटे मोटे पटाखे थे वो फोड़ रहे थे। फ्रेंड्स श्री राम के आगमन के साथ है ना ठंड भी बहुत हो चुकी है, और यहाँ पर हम सभी गली वालों ने लिया गरबे का आनंद। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, ज़रूर बताइए
थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। बाय बाय।